जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान दिल से। दोस्तों, अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जो पिछले कल से पीएम मोदी के जो सिक्योरिटी लैप्सेज हुई हैं उनके काफिले के साथ, तो हम उसी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो देख लिए हमारा चैनल केडी ज्ञान दिल से। तो पीएम, हमारे देश के पीएम जब भी किसी स्टेट के दौरे पर जाते हैं तो जो वहां पे अगर बाई एयर भी जाते हैं तो उनके वहां से दो वैकल्पिक रूट, अल्टरनेट रूट जो हैं वो हमेशा बनाए जाते हैं कि वो अगर इनके हवाई दौरा कैंसिल हो जाए या फिर कुछ मौसम में खराबी आ जाए तो किस रूट से जाएंगे। इसके अलावा उनमें से जो भी रूट यूज किया जाएगा उस पर सारा आवागमन, ट्रैफिक का सब बंद हो जाता है, लोगों का आना जाना, या उनको इस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है कि कोई भी इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी हो तो पीएम को वहां से निकाला जा सके। तो इस तरह ये एक प्रोटोकॉल होता है कभी पीएम विजिट करता है किसी भी स्टेट में। तो कल जो था 5 जनवरी के दिन पीएम जो थे पंजाब के विजिट पे थे, वो बठिंडा में उतरते हैं और वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर में जाना होता है फिरोजपुर। तो फिरोजपुर जाने के लिए वो बठिंडा में 11:20 पे उतरते हैं और उसके बाद मौसम खराब होने, जैसे उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, हेलीकॉप्टर की यात्रा जो उनको रद्द करनी पड़ती है मौसम खराब होने की वजह से, तो इसलिए वो अपना सड़क का रास्ता चूज करते हैं। तो उसके बाद वो 40 पर वो बाई रोड हुसैनी वाला से होते हुए फिरोजपुर के लिए निकलते हैं और 1:20 पे जहां पर कि वो फ्लाईओवर था वहां पे वो पहुंचते हैं और 1:40 तक वो वहीं पर रहते हैं और 1:40 पर उनको वहां से वापस मुड़ना पड़ता है। प्रदर्शनकारी उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो इस तरह ये जो था 20 मिनट तक उनको वहां रोका गया। इस बीच जो पंजाब पुलिस जो है वो आराम करती नजर आई, प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते नजर आई है कैमरे पे। तो इस तरह ये जो ऐसा लगता था कि जैसे प्रदर्शनकारियों पुलिस को पता था कि एक दूसरे का कि हमें यहाँ पर रहना है और हमें इस टाइप से बिहेव करना है, तो बहुत ही आप फ्रेंडली बिहेव एक दूसरे के साथ वहां पे नजर आया पुलिस का। तो इस तरह ये जो इस चीज को जो है शक के साथ देखा जा रहा है, चाहे वो भाजपा हो या नेशनल मीडिया हो या कोई भी हो, तो वो कह रही है कि इसमें कांग्रेस की मिली भगत है, जानबूझ करके पीएम को जाने से, रैली में जाने से रोका गया, जहां की उनको 42,700 करोड़ रुपए की जो है योजनाओं का जो है उद्घाटन वहां पे करना था। तो इस तरह ये जो एक इशू, बहुत बड़ा इशू बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से जहां भी काफिला फंसा है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो मुश्किल से 20 किलोमीटर के रेंज में आती है। तो इस तरह, और खालिस्तान को लेकर के जो पहले से ये राज्य में बड़े इशू रहे हैं, तो इस तरह ये मामला बहुत सीरियस देखा जा रहा है। होम मिनिस्टर ने भी पंजाब सरकार को कह दिया कि इसकी पूरी तरीके से जांच कराएं और बाकायदा बीजेपी ने तो आरोप लगाया है कि इसमें जो है चन्नी साहब जो कांग्रेस के सीएम है उन्हीं का हाथ है, उन्हीं की मिली भगत है। क्योंकि जब ये बठिंडा में पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, तो ना तो चन्नी साहब उनको लेने के लिए आते हैं, वो फोन नहीं उठा रहे थे। तो इस तरह ये जो सिक्योरिटी लैप्सेज हुई हैं ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के साथ हुआ। इसमें कोई भी बीजेपी, कांग्रेस या आप या इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट एक पीएम के काफिले के साथ, और वो भी इस तरह के जो बॉर्डर स्टेट है जहां पहले से डिस्टर्बेंस रही है, सब होना एक बहुत ही सीरियस इशू है। क्योंकि आप अगर मिलिट्री टैक्टिक्स को जानते हैं, गुरिल्ला वार के बारे में अगर आप जानते हो, तो किसी भी संकर रास्ते पे एक बड़े काफिले को रोककर उस पर आसानी से अटैक किया जा सकता है। तो ये एक खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन एसपीजी ने जो भी आगे वापस इनको यू टर्न लेते हुए वापस अपना बठिंडा आ गए और ये रैली कैंसिल कर दी है। इसके अलावा चन्नी साहब का वहां ना जाना, उनको ना रिसीव करने जाना, और बाद में ये स्टेटमेंट आना कि मेरे दोस्त को किसी को कोरोना हुआ था, मेरे जो भी सहयोगी थे उनके, इसी वजह से वो नहीं गए। तो ये सब शक पैदा करता है। और जो गाड़ियां, जब भी कोई पीएम जाते हैं तो उस स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और जो वहां के जो डीजीपी होते हैं, वो हमेशा जो पुलिस के हेड होते हैं वो सब पीएम के साथ जाते हैं। तो उन सब की व्हीकल उनको अलॉट की गई थी, लेकिन उनमें से ना तो चीफ सेक्रेटरी साहब साथ में थे और ना ही जो डीजीपी थे वो साथ में थे। तो ये सब जो है सब कुछ शक पैदा करने के लिए इशारा करते हैं। हाँ, हालांकि ऐसा ना भी हो, लेकिन अब जो भी चीजें हैं वो जांच में सामने आएगी और आशा है कि सब क्लियर हो जाए। और इसी बीच एच डी देवगौड़ा ने भी इस बात की बदसरना की है कि जो पीएम है, हमारे देश के लिए एक एग्जीक्यूटिव हेड है, तो उसके जो काफिले में है या उसकी सिक्योरिटी में ऐसी चूक करना जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह है और जो देश का जो रुतबा है वो अपनी जगह है। जाते जाते प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पे जो अधिकारी को कहा कि चन्नी साहब को धन्यवाद दीजिएगा कि मैं जिंदा बठिंडा एयरपोर्ट तक पहुंच गया। तो ये सब बातें हैं, ये बहुत बड़े अभी पॉलिटिकल इशू बन गए हैं। लेकिन इन सब की जो है वो सिक्योरिटी लैप्सेस की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो उनको लेकर भी एक चिंता की बात है कि ऐसे कैसे कहीं भी बात लीक हो जाती है या वो कंट्रोल में सिचुएशन नहीं कर पाते हैं। तो आगे इस पे अभी जांच बैठ रही है। एक रिटायर्ड जो जज हैं इसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल एसएसपी को निलंबित कर दिया गया है वहां पे
फिरोजपुर के। और इससे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी एक लेटर अभी लीक हुआ मीडिया में, उसमें कहा गया है कि ऐसे करके कोई भी किसान आंदोलन जो है ये रास्ता रोक सकते हैं, तो इनसे किस तरह निपटना है या समय रहते इनको इनसे निपटा जाए ताकि पीएम के काफिले पे कोई भी रोक टोक ना हो। पर न जाने ये कौन से लैप्सेस थे या किसकी मिली भगत थी। और इस बीच में एक और वीडियोस भी आते हैं कि 5 तारीख से पहले से ही जो है एसएफजे जो संगठन है उनके जो मुख्य हैं वो कह रहे थे कि किसी भी तरह हमने मोदी को औकात दिखानी है और उसके ऊपर कुछ थाउजेंड्स जूते फेंकने हैं। तो इस तरह ये माहौल बिगाड़ने का काम है। सिरसा जी जो बीजेपी के अभी फिलहाल बीजेपी में है, पंजाब बीजेपी से, उनका कहना है कि एसएफजे को कोई ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, ये पहले से ही ऐसा कुछ ना कुछ बोलते आए और माहौल हमेशा खराब करने की कोशिश कीजिए। और कैप्टन अमरिंदर साहब जो कि पहले कांग्रेस में थे, अभी कांग्रेस लोकदल उन्होंने अपना अलग से बना लिया है, उनका कहना है कि ये सब जो है वो सीएम के लिए शर्मनाक विषय है और उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट है और इस तरह के इशू जो है यहाँ पे बहुत सीरियस लैप्सेस है। तो इस तरह ये बहुत ही जबरदस्त इशू बनता गया है। बीजेपी का पूरा आरोप कांग्रेस पर है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने जानबूझकर रैली रद्द करवा दी क्योंकि वहां पे जो है लोग वो नहीं थे, वो कुर्सियां खाली थी उनकी रैली की। और बीजेपी का कहना है कि वो उन्होंने उनके जो कार्यकर्ता थे उनको रैली तक पहुंचने नहीं दिया, बहुत से कार्यकर्ताओं को बाहर रोका गया। कुछ एक वीडियोज भी आए हैं जिनमें कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है। तो इस तरह ये सब लैप्सेज जो भी हुए हैं बहुत बड़ा लैप्सेज है। अगर आप देखोगे तो जो खालिस्तान को लेकर के पहले भी पंजाब स्टेट जो है एक काफी आईएसआई की जो है कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कनाडा या यूके से बैठ करके हमेशा इंडिया में अशांति, खासकर पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। वो यूथ को भड़काने की कोशिश करते हैं और कुछ यूथ उनकी बातों में आकर के कुछ गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं। फिलहाल जो भी हो, अभी इस सिचुएशन को बहुत जल्द से जल्द कंट्रोल कर लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई और ज्यादा भयानक तस्वीर हमारे सामने आए। और इसी बीच प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति से मिले हैं, तो एक सुबुगाहट भी उठने लगी है कि कहीं ये राष्ट्रपति शासन की ओर तैयारी तो नहीं। फिलहाल जो भी हो, अभी देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। तो यही चाहेंगे कि सब शांति से निपट जाए और आराम से पंजाब में इलेक्शन हो और जो भी पार्टी, जो जनता जिसको वोट दे वो अपना शासन करे। और सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि केडी ज्ञानदिल से कि अगर देश रहा तो ही पक्ष विपक्ष आपके जो भी अधिकार सब तभी तक रहते हैं अगर देश रहेगा, क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगा तो ये सब चीजें भी नहीं रहेगी, कोई मायने नहीं रखती हैं। तो इस तरह आप सबसे पहले सर्वोपरि देश को रखिए, उसके बाद अपनी पार्टी वार्टी जो भी कुछ आपके निजी विचार है उसके बारे में बात कीजिएगा। और देखते रहिए मेरा चैनल केडी ज्ञान दिल से। जय हिंद, जय भारत।